हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर हम आप लोग को बता रहे हैं क्लास 9 में एक्सरसाइज 11.3 का 6 नंबर। तो देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन लिखा है, आप किताब से मिला लीजिएगा, किताब को भी अपने साथ में रखिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ लिखा है, एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1 शंकु की ऊंचाई, नंबर 2 शंकु की तिर्यक ऊंचाई और नंबर 3 शंकु का वक्रपीछी क्षेत्रफल। तो चलिए आज हम आप लोग को 1 नंबर का हल कर रहे हैं। तो अब वीडियो में लगातार बने रहिए और आप अपने कॉपी को भी साथ में रखिए और कॉपी में अपना नोट कीजिए। चलिए लिखते हैं 1 नंबर का, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या। तो शंकु की त्रिज्या आप लोग लिखिए आर बराबर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 28/2, क्योंकि मेरा व्यास दिया था और व्यास को जब त्रिज्या में बदलेंगे तो 28/2 हो जाएगा और जब इसको घटाएंगे तो ये 14 बार में कट जाएगा, यानी आर बराबर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं शंकु का आयतन सूत्र पर। चलिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन v बराबर आप लोग फॉर्मूला इसमें लगा लीजिएगा, तो होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला को नहीं याद रखिएगा तो आपका हिसाब बनने वाला नहीं है। चलिए लिखते हैं 9856 बराबर, 9856 बराबर, 9856 बराबर सूत्र पर चलिए, तो सूत्र में हो जाएगा 9856 बराबर 1/3 गुना पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब हमको निकालने के लिए 1 नंबर में बोल रहा है क्या, ऊंचाई, तो लिखेंगे h बराबर 3 गुना 9856 और बटा में हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और जब इसको क्लियर लाएंगे, सॉरी यहाँ पर साथ भी होगा, चलिए ठीक है, तो बराबर लिखेंगे 3 गुना 9856 और गुना पाई का मान 22/7 होता है, तो यहाँ देंगे 22 और ये मेरा आर स्क्वायर है, आज के त्रिज्या कितना है तो 14 है, डबल है तो डबल लिखेंगे 14 गुना 14। चलिए इसको कटाते हैं। अब जो कटेगा आप उसको कटाइए, जो नहीं कटेगा उसको गुना कीजिए। तो देखिए कट रहा है, 7 × 7 और 7 दूना 14, और जब इसको भाग देंगे 14 से तो 14 × 1 = 14 और 14 ये 704 बार में कट जाएगा, 704 बार में। और जब 22 से भाग देंगे, 22 से का 22, तो और जब 22 से भाग देंगे 704 को तो ये कट जाएगा 352। तो ये हो गया, कट के मेरा 16 बचा और 3 था, यानी 16 गुना 3 तो 16 48, एच बराबर मेरा कितना आ गया 48, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए दूसरा नंबर का देखते हैं। दूसरा नंबर बोल रहा है तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए, तो तिर्यक ऊंचाई एल बराबर, इसको सूत्र में लगाएंगे, हो जाएगा रूट आर पर स्क्वायर और प्लस एच पर स्क्वायर। तो चलिए आर का मान त्रिज्या का कितना है और ऊंचाई कितना, दोनों का मान लगा देंगे। तो त्रिज्या मेरा पहले से निकल गया था 14 पर स्क्वायर और ऊंचाई मेरा अभी निकला कितना 48 पर स्क्वायर। ये वर्क करेंगे, तो जब इसको वर्क करेंगे 14 गुना 14 करेंगे तो आप लोग गुना कर लीजिएगा, 14 गुना 14 करेंगे तो 196 होगा और प्लस यानी स्क्वायर, इसका मतलब डबल गुना करना, 48 में 48 करेंगे तो ये हो जाएगा 2304। और जब दोनों को जोड़ देंगे
तो जोड़ने के बाद जो ये मेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500। 25 पर डबल जीरो, और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो तिर्यक ऊंचाई L बराबर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा आंसर। अब चलिए तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा नंबर का क्या बोल रहा है निकालने के लिए। तो तीसरा नंबर का आप किताब से क्वेश्चन देखिए। तो तीसरा नंबर हमको ये निकालने के लिए बोल रहा है लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आप इसको सूत्र में ले आइए। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई आर एल। तो चलिए इसको मान बैठा देते हैं। तो पाई का मान तो आप लोग जान रहे हैं, पाई का मान होता है 22/7, और त्रिज्या मेरा निकला था 14, और तिर्यक ऊंचाई एल बराबर मेरा कितना आया, तो 50 आया। जो कटने के लायक उसको कटा दीजिए, जो नहीं कटने के लायक उसको गुना कीजिए, 7 का 7, 7 दूना 14। तो हमारे पास फाइनल में क्या बच गया, 22 गुना 2 गुना 50। और जब इसको गुना करेंगे तो गुना करने के बाद ये मेरा हो जाएगा 50 दूना 100, और गुना 22 तो हो जाएगा 2200। तो ये मेरा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। चलिए छठा नंबर का आज हम आप लोगों को बता दिए, 7वां नंबर का आगे वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।